स्वागत है आपका ग्रीन लाइन एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। इससे पहले दोस्तों हम 2 पार्ट लेकर आ चुके हैं, उन दोनों को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि हमने दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। और दोस्तों इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जिनका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट जरूर देखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों को आसान बना देगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से आता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको लगे कि आप इससे कुछ सीख कर गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना वक्त को गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सवाल में देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47 तथा टेक्स्ट को 49 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें के क्या कह रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें टिन को लिखा गया है 47 और टेक्स को लिखा गया है 49। अब देखना ही है दोस्तों कि क्या हुआ कि इसको 47 लिख दिया गया और इसको 49 लिख दिया गया। चलिए देखते हैं। दो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है दोस्तों कि हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है। जैसे कि टी 20वें स्थान पर होता है, टी का 20 हो गया, और आई 9वें स्थान पर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये 9 हो गया, और एन होता है आपका 14वें स्थान पर। इसने क्या किया दोस्तों, इन तीनों के नंबरों को जोड़ दिया आपस में। जोड़ते हैं 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो 43 आया दोस्तों हमारे पास। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू 47 है, यानी इसने इसमें 4 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 47। ठीक है, ऐसे टैक्स का निकालेंगे। देखना जरा, टी टी की प्लेस वैल्यू 20 प्लस ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1 प्लस एक्स की प्लेस वैल्यू 24, आपस में जोड़ दोगे तो कितना आएगा 24 और 20 44 और 1 45, ये 45 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसकी तरह इसमें भी 4 को ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, देखना चाह रहा है 49 बन गया है, और यहाँ पर भी 49 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि टॉप्स की वैल्यू निकालने के लिए भी इन सभी की प्लेस वैल्यू आपस में रखकर जोड़ने के बाद इसमें 4 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। चलिए करते हैं दोस्तों। देखिए टॉप्स निकालिए वैल्यू। टॉप्स में टी की वैल्यू कितनी होती है 20, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, पी की वैल्यू 16 और एस की वैल्यू 19। इन सभी को जोड़ दीजिएगा। 20 15 16 और 19 जोड़ दीजिएगा। 9 और 6 15, 5 20, 20 की 0 हासिल के 2, 2 3 4 5 और 2 हासिल के 7, ये 70 है दोस्तों। और जैसे बाकी में प्लस का 4 किया गया था, इनमें भी प्लस का 4 कर देंगे, ये 74 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर दोस्तों आपका 74 आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। चलिए दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। विकास ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, ये विकास के पिता हो गए। विकास के पिता, ये प्लस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों मेल को, ठीक है, यानी पुरुष को। विकास के पिता हो गए। पिता की पत्नी की बेटी है, ये इनकी पत्नी हो गई, विकास के पिता की पत्नी यानी कि इनकी माँ। ठीक है, वह, अच्छा विकास की, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, तो पत्नी की बेटी यहाँ पर आ जाएगी। जो महिला है वो विकास के पिता की पत्नी की बेटी है, तो सीधा सा मतलब ये है कि विकास की बहन हुई है, तो इसकी विकास की बहन हो जाएगी। फिर पूछा गया है कि विकास से किस प्रकार संबंधित है वो महिला, तो वो उसकी बहन हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी इसमें से कोई विकल्प ऐसा होगा जिसमें उस अक्षर का इस्तेमाल किया गया है जो इसमें
है ही नहीं, इस शब्द में है ही नहीं। चलिए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए से ही चलते हैं। पी पी पी, ओके। ओ, देखें ओ भी है इसमें। एस, एस भी मिल जाएगा। टी, पूरे वर्ड में कहीं नहीं है तो कोई लेटर नहीं मिलेगा, तो ये पी, ये ऑप्शन नंबर ए यानी पोस्टर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल पोस्टर नहीं बन पाएगा इसे, जो ये शब्द दिया गया है इससे। चलिए दोस्तों अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए वेन डायग्राम से सवाल है, इसमें है दूध, फिर दूसरा है तरल, दूध तो तरल के अंदर ही आ जाएगा, और फिर कलम, कलम तो अलग होता है इन दोनों से। तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम दोस्तों आपका देखने को मिलेगा इन तीनों का। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें फिगर काउंटिंग से है, इसमें पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। चलिए आज त्रिभुज काउंट करते हैं। देखिए 1 2, देखिए दूसरा ऐसे है, 2 हो गया। और पहला मैं आपको बता दूं, जो ये पहला था, पहला हमने ये वाला काउंट किया, ठीक है ना दोस्त। पहला 2 हो गया, और ये छोटे वाला 3 ऐसे, और फिर ये वाला 4 नंबर का, और फिर 5 हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 5, ठीक है ना दोस्तों। और एक ये हो जाएगा 6, और एक ये पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों? 7। इसका सही आंसर बी के साथ में चला जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा हमें ये देखना है। अब हमें देखना ये है दोस्तों कि इन चारों संख्याओं का आपस में क्या संबंध है। चलिए पता करते हैं। 1 2 और 3, इनका तो समझ में आता है, लेकिन ये 36 कैसे आ गया, कैसे आ गया? चलिए इनका आपस में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन रहा होगा ताकि ये 36 आ गया। चलिए देखते हैं कैसे आ गया। 1 2 3, अगर हम इनको आपस में जोड़ दे, 1 + 2 + 3 = 6, इन तीनों को हमने आपस में जोड़ दिया। और अगर हम इसका वर्ग कर दे तो 36 आएगा, 36 आएगा, और 36 यहाँ पर, यानी चौथी संख्या हमारी निकल जाएगी। चलिए देखते हैं ये हमारा प्रोसीजर ठीक रहेगा या नहीं। ऐसे इसका करते हैं, 2 और 3 5 और 4 9, 9 का अगर हम वर्ग करें तो 81 आता है। चौथी संख्या हमारी यहाँ पर 81 है, यानी हम सही जा रहे हैं। यही तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यही मेथड। 4 और एक 5, 5 और 6 11, और 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121, यानी 121। 121 आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 7 पर। दिए गए चित्र की दर्पण छवि यानी मिरर इमेज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति दी हुई है और इनमें से हमें एक सही जवाब देखना है कि कौन सा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या सही जवाब होगा हमारा। देखिए मिरर इमेज में सबसे पहले आप देख लीजिएगा, माने यहाँ पर कोई मिरर है और आप इस मिरर के सामने खड़े हो, तो आपके जो चीज़ें लेफ्ट में होगी ना दोस्तों, वो राइट में चली जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगी चीज़ें, ठीक है। लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में चली जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ये कार्टून बनाया हुआ है, इसकी इसकी डायरेक्शन की एक तो नोज है, ये देखो, ये वाली, ठीक है। और जो हाथ है इसके, एक हाथ में गोला है और एक हाथ में ये स्क्वायर है, ठीक है। और जो दोनों पैर है इनकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, नोज की तरफ है इसकी। तो इन सभी का डायरेक्शन बदल जाएगी। बस ये देख लो, पैर देख लो, इसके पैर अभी फिलहाल इधर की ओर है, मिरर इमेज में इधर हो जाएंगे दोनों पैर इसके। देखो ये से देख लो, इसके तो इधर ही है ऑलरेडी, इसके भी इधर ही है, इसके बदल चुके हैं, और इसके तो एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, यानी हमारी पॉसिबिलिटी ऑप्शन 3 के साथ में चली जाएगी। चलिए दूसरी चीज भी चेक करते हैं। देखो इसकी नोज की डायरेक्शन भी, एक मिनट नोज दिखा दूं मैं इसका। देखिए नोज की डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो गई है। देखिए अभी नोज की डायरेक्शन इधर थी इसकी, देखना, और यहाँ पे इधर हो गई। दूसरा इस हाथ में स्क्वायर था वो अब इस हाथ में आ गया, इसमें गोला था वो इस हाथ में आ गया, क्योंकि मिरर में मैंने क्या बताया था आपको कि चीजें लेफ्ट की राइट हो जाती है, और जो राइट ओर होती है वे लेफ्ट की ओर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर पूरा पूरा कार्टून चेंज हो गया।
लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमारा सवाल नंबर 8। सीरीज पूरी कीजिए, ये सीरीज का है। देखिए सीरीज में क्या है, देखिए सीरीज कैसे चल रही है। सीरीज में कोई चीज़ प्लस हो रही है, कोई चीज़ घट रही है, या मल्टीपल हो रही है, या किसी चीज़ को भाग दिया जा रहा है, कैसे सीरीज आगे जा रही है, इस चीज़ को देख लेंगे और फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 62 के बाद 61, फिर 63, फिर 62, यानी एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, कुछ ऐसा सीरीज चल रही है हमारी। लेकिन हम इसको दूसरी तरीके से देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो, 62 के बाद 63, फिर 64, तो अगली संख्या क्या आएगी 65, यानी 65। क्योंकि देखो यहाँ पर 61, 62 एक को छोड़कर बढ़ रही है संख्या 63, इससे आगे 64 आ जाएगा। लेकिन हमें यहीं तक निकालना है, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ये यहाँ पर हमारा 65 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि पॉपुलर को, यानी POPULAR, इसको क्या लिखा जाएगा QPV, फिर Q, फिर V, फिर M, फिर B और फिर S, ये लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये U है, ये U है ये। ठीक है, तो चलिए कि इसमें क्या चीज़ अप्लाई है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें देखेंगे कि इसमें हुआ क्या है। एक्चुअली P के बाद क्या आता है Q, O के बाद P, फिर P के बाद Q, फिर U के बाद V आता है, आपको मालूम है। L के बाद M आता है, और A के बाद B, और R के बाद S, यानी एक बढ़ाकर एक एक अक्षर को आगे करके लिख दिया गया है हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन इसमें मामला क्या हुआ, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो GBNPVT है, ये किसके लिए लिखा जाएगा। यानी हमें सेकंड फॉर्म दे दी गई है और हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म निकालनी है, ये वाला निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये पूछ रहा है कि भैया GBNPVT ये किसके लिए लिखा जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि G से पहले क्या आता है F, और B से पहले क्या आता है A, और N से पहले क्या आता है N, और P से पहले आता है दोस्तों O, और V से पहले आता है U, और T से पहले U, और T से पहले आता है S। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर FAMOUS, फेमस हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है ये, FAMOUS, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या यानी कि जो बाकी तीन से अलग हो, मतलब एक चीज ऐसी है जो जो तीन में तो फॉलो कर रहा है, लेकिन एक संख्या में फॉलो नहीं हो रही है। और वो संख्या कौन सी है, देखते हैं, निकालते हैं। देखिए 6, 12, 7, 14, 3, 5 और 4, 8। अब देखिए पहली नज़र में ये मालूम पड़ रहा है कि इनको पहली संख्या को दोगुना करके लिखा गया है। जैसे कि 6 की गुना 2 में कर दिया तो 12 हो गई, सबकी गुना 2 में कर दिया, 7 की गुना यहाँ पे 2 में की जा चुकी है तो ये 14 हो गई, और 4 की गुना 2 में करने पर ये 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 की गुना 2 में करने पर 6 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर है 5। तो इसका मतलब ये संख्या अलग हो गई बाकी तीन से। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ में चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो रीजनिंग में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे हो और कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल ग्रीन लाइन एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको मिलती रहे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 8 बजे आपके चैनल ग्रीन लाइन एजुकेशन पर डाल दिया जाता है। आप ठीक 8 बजे आकर इसको देख लिया करें और अपनी रीजनिंग की नॉलेज को जरूर बढ़ाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।